कई बार लोग बोलते हैं कि हेलमेट में हम क्या डिफरेंसेस लाते हैं जिसके वजह से हम उसको बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मोटो व्लॉगिंग सेटअप ऐसा होना चाहिए फॉर विच इज ऑप्टिमल फॉर द टूरिंग पर्पस. So we are going to see what all things are going to be added to my helmet so that it can be tour ready. Alright, so hello and welcome back to KTB Vlogs. आज ईद है और कुछ ही दिन पहले होली भी गई, सो आप लोगों को होली और ईद दोनों की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं. ऑलराइट, सो जैसे मैंने वादा किया था कि रमज़ान के बाद मुझे एक बहुत ही अमेजिंग राइड करनी थी, बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा था, वो दिन बड़ा करीब है. सो इससे पहले कि मेरी राइड का दी डे आ जाए, आई थॉट आई विल सेट अप माई हेलमेट. कई बार लोग बोलते हैं कि हेलमेट में हम क्या डिफरेंसेस लाते हैं जिसके वजह से हम उसको बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मोटो व्लॉगिंग सेटअप ऐसा होना चाहिए फॉर विच इज ऑप्टिमल फॉर द टूरिंग पर्पस. So we are going to see what all things are going to be added to my helmet so that it can be tour ready. Alright, so जैसा हमने देखा था, ये है वो हेलमेट जो मैंने चूज की है अपनी टूरिंग के लिए. बट जब हम टूर पे जाते हैं तो हमें बहुत से लोगों को आदत होती है हेडफोन्स लगा के चलाने की, बट दैट इज वेरी अनकंफर्टेबल. वो कान में बहुत दर्द देने लगती है. सो आई चूज टू हैव इंटरकॉम डिवाइस. सो मेरे पास है सेना का 50S, which is one of the best intercom devices available in the market. The reason why I want an intercom device on my tours is so that I can always be connected to my cell phone. I can always listen to music when I'm bored, and more than that, this intercom allows me to connect with my fellow riders so that आप बोर नहीं होते हो. जैसे कि आप रोड ट्रिप में गाड़ियों में जाते हो तो it's very easy to have fun in a car, but then when all 4-5 people are riding solo on their respective motorcycles, so it becomes pretty boring because आप end to end destination ही उतर के एक दूसरे से बात कर सकते हो. बट ये डिवाइस उस चीज को ओवरकम करता है. सो आई विल शो यू. मेरे पास प्रीवियस हेलमेट में जो था, that was the Sena 50S, as you have seen in a couple of my videos. So now the task is कि मुझे ये सेना का सेटअप इस हेलमेट से खोल के अपनी नई डुअल स्पोर्ट हेलमेट में डालना है. तो आइए देखते हैं हाउ डिफिकल्ट दिस इज. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम इस हेलमेट से सेना को निकालेंगे. सो लेट्स डू दैट. कुछ ऐसा होता है ये सेटअप, एंड यही सेम चीज़ हमें इस पर्टिकुलर हेलमेट में इंस्टॉल करनी है. सो लेट्स सी. ऑलराइट, सो हेलमेट की पैडिंग हमने खोल ली है और पैडिंग खोल के हमारे हाथ में है ये पूरा का पूरा इंटरकॉम डिवाइस. ये इंटरकॉम डिवाइस है, इसके 2 स्पीकर्स है. अब मैं काफ़ी सालों से ये इंटरकॉम डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए इसका जो स्पंज कवर रहता है वो विदर ऑफ हो चुका है. सो आइए, नाउ वील इंस्टॉल द सेम इन दिस पर्टिकुलर हेलमेट. अब प्रॉब्लम इज दैट इस हेलमेट में मैं अपना सेना का डिवाइस कहीं पे लगाने की मुझे जगह मिल नहीं रही है. इतना बड़ा डिवाइस है, मैं उसको इस तरफ कहीं पे लगाता था, बट यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक बटन है तो मैं यहाँ नहीं लगा पा रहा हूँ. यहाँ भी नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्पीकर है, वो उतना लेंथ छोटा नहीं है कि अंदर तक जाए. तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ मी इज हियर. नाउ द प्रॉब्लम इज मैं यहाँ लगा दूंगा तो मेरा फ्रंट थोड़ा भारी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और मैं ये वाला माउंट भी नहीं यूज़ कर सकता. उसके लिए मुझे उसका 3M वाला सेना के बॉक्स में आता है, ये वाला, सो दैट यू कैन स्टिक इट टू हेलमेट्स दैट डू नॉट हैव द ऑप्शन. एक बार ये थोड़ा गर्म हो जाता है बिकॉज क्या मेरे पास काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, तो ये क्या है थोड़ा हीट से आई होप बेटर चिपकेगा. ये इसको मैंने अच्छे से पेस्ट कर दिया है यहाँ पे टू लेट इट ड्राई आउट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर जैसे पहले हम इसको स्क्रू से टाइट किया करते थे, उसकी मजबूती तो मैंने देखी हुई है, स्टे स्टडी, पर देन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है. या तो फिर मुझे इस रबर के साथ खेलना पड़ेगा, जो मुझे करना नहीं है हेलमेट के साथ ज़्यादा कुछ. ये एटलीस्ट स्टिक ऑन हो जाएगा उसके ऊपर तो काम बन सकता है. जब तक हेलमेट होती है तब तक हम इसे खोल लेते हैं.
ये हो गई थी हालत हमारे माइक के थ्रेड की, बट स्टिल रनिंग अमेजिंग निवेला। आई हैव टू फिगर आउट हाउ डू आई गेट रिड ऑफ दिस। और तो मैंने बहुत ही मेहनत की, मैंने सम हाउ इस हेलमेट को बंद तो कर दिया है। एंड अगर आपको इसमें दिखेगा तो मैं बता दूं कि मैंने इसमें स्पीकर्स भी लगा दिए, बट आप देख रहे हैं स्पीकर्स लटक रहे हैं जो यहाँ पे ये वाले, तो ये लटकने नहीं चाहिए। इसके लिए वेलक्रो होता है जो हमने हमारी पुरानी हेलमेट में से निकाल दिया है। सो ये वेलक्रो है। अब बिकॉज का बैक मैंने समहाउ पील ऑफ कर दिया है हीट करके, तो अब मैंने 3M टेप मंगवाई है, और वंस आई गेट द 3M टेप, that is when I will apply this onto my speakers. I'll just try that. I hope it stays safe, and then maybe it can get stuck onto the interior. By the way, बाहर से सेना तो अच्छे से हो चुका है. That's how it is looking. Alright, so मुझसे तो अकेले हो नहीं रहा था, so मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया है ताकि हम इस चीज़ को कुछ कर सके। So 3M टेप आ चुकी है। Let's see 3M टेप से ये हो पाता है कि नहीं। हाँ बाबू, ये होता है 3M का कमाल। ये मेरा स्पीकर नंगा वाला स्पीकर है, ठीक है, टकला स्पीकर। इस पे पीछे मैंने वेलक्रो 3M से चिपका दिया। अब ये मैं जाके उसकी जगह पे चिपका देना चाहता हूँ। और राइट, सो बहुत ही मुशक्कत करके मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली और फाइनली मैंने मिशन अकॉम्प्लिश कर लिया। सो आई होप ये स्टे करे। अब जब तक ये यूज़ नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। अंदर के साइड में मैंने दोनों तरफ स्पीकर्स लगा दिए हैं 3M टेप की मदद से। लेट मी वेयर एंड सी द हेलमेट। आई कैन हियर इट। मैंने दूसरी भी हेलमेट्स में करके देखा है, बट इतनी प्रॉब्लम मुझे किसी भी दूसरी हेलमेट में नहीं हुई। बट देन जो है अब यही है, बिकॉज अब मैंने एक खरीद ली हेलमेट। आई एम टू टायर्ड फॉर द डे। आज और मुझसे नहीं होगा। बहुत घंटे मैंने डाल दिए इस हेलमेट के पीछे। अब ये हम करेंगे कल। The next day. It's hello and welcome back. मैं कल तो पूरा ये ख़त्म नहीं कर पाया। नाउ दूसरी चीज़ जो रह जाती है, दैट इज़ द माउंट फॉर माई GoPro. इफ़ यू सी, पहले मेरी हेलमेट में ये वाला माउंट लगा हुआ था, एंड इसका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होता था दैट यहाँ पे एक रबर की जो क्लैडिंग मेरी प्रीवियस हेलमेट्स में भी होती थी, वो दब जाती थी इन बेल्ट्स के वजह से। एंड दैट इज़ वाई हमेशा देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई कुड ऑलवेज हियर the air getting into my helmet, and that was creating a lot of issue even when I was vlogging at a higher speed. So इस चीज़ का जो सबसे बेटर मुझे उपाय मिला, इसके बारे में मैंने अपने previous vlog में भी बताया था, that is this. So this is by Moto Vibe India. They have started manufacturing these clamps for the GoPro. So ये है वो clamp by Moto Vibe India. I've bought this for 999, and वैसे तो माउंट्स बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, but then ये वाले माउंट्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। Somehow Moto Vibe India has started manufacturing these. तो अब हम इसको लगाएंगे यहाँ। आइडियली एक बार ये यहाँ लग जाएगा तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्ट्रैप हमें लगाना पड़ता था वो लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एंड ये लग जाने के बाद द हेलमेट विल लुक नीट, टाइडी, एंड देयर विल बी नो स्ट्रैप्स हैंगिंग ऑन ईदर ऑफ द साइड। तो मेरा वाइजर जो है बेसिकली अब प्रॉपरली बंद हो जाएगा। सो देयर विल बी नो रूम फॉर एयर टू गेट इन। सो कम लेट्स इंस्टॉल दिस। सबसे पहले हम ले लेंगे ये क्लॉथ। आई थिंक दिस इज़ द अल्कोहल क्लॉथ दैट दे गिव। ये एक छोटा सा क्लॉथ है जिसपे स्पिरिट डाली हुई रहती है ताकि आप डस्ट को पूरी तरीके से हटा दो। जहाँ हमें लगाना है वहाँ हम इसको लगा लेते हैं बढ़िया से। नाउ लेट इट ड्राई फॉर अ वाइल। राइट, सो नाउ हम इसको निकाल देंगे 3M को। ओके, ऑलराइट, मैंने इसको थोड़ा हीट कर लिया है ताकि जो ग्लू है वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाए। ये मैंने इसको लगा दिया है। आई थिंक नाउ वी शुड लेट इट सिंपली ड्राई। आई होप ये चिपक जाए अच्छे से, बिकॉज अगर ये अच्छे से नहीं चिपका तो मेरा कैमरा कैन बी एट रिस्क। द बेस्ट पार्ट इज़
ये लगाने के बाद हम अभी भी ऑपरेट कर सकते हैं अपने वेंट्स को, जो कि प्रीवियस हेलमेट्स में नहीं हो पाता था। दिस इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी, आई मीन, एंड पहले जो हिसाब से ये स्ट्रैप लगा हुआ रहता था मेरी हेलमेट में, अब ये वाला स्ट्रैप और नहीं लगेगा। इट बहुत एविडेंटली समझ में आता था कि गोप्रो का माउंट लगा हुआ है मेरे हेलमेट पे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ दिस इज़ इट। आई होप दिस स्टे स्टेडी। अभी आई स्टिल वांटेड टू गेट ग्लूड कम्प्लीटली टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैं अभी इसको तो मैं टेस्ट नहीं करूँगा। बट देन मोर और लेस मेरी हेलमेट रेडी हो गई है, इंटरकॉम डिवाइस लग चुका है, माउंट लग चुका है, इस पर अभी एक कैमरा लगेगा। सेना इज़ ऑल रेडी। खाली एक और छोटी चीज़ मुझे करनी बाकी है कि एक बार जब ये सेना माउंट लग जाएगा और मैं अपना कैमरा लगा लूँगा, उसके बाद इसका एक माइक इंटरनली मुझे डालना है, जो कि है ये। सो आई यूज़ सोनीज़ माइक, दिस इज़ सोनी लावियर माइक। तो ये मैं यूज़ करता हूँ अपने राइड्स को रिकॉर्ड करने के लिए। बहुत ही अच्छा माइक है। अब इसको समहाउ मुझे अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, देखते हैं ये कब करेंगे, बट देन उसके लिए आई वांट दिस टू गेट सॉर्टेड। Alright, so now that the helmet is ready, there's only one more thing left to do. That is the pin lock. How can I forget it? This is the main reason why I also had to change the helmet. So come, let's install the pin lock. So you open the helmet with the Allen key given with the pin lock. So this, ladies and gentlemen, is the visor. पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। वैसे तो एक सॉफ्ट हेलमेट की पैडिंग आती है, उस पर हम रखते हैं, बट मेरे पास वो है नहीं। सो दिस इज़ द पिन लॉक जो लगेगा अभी। इसको हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये खोल दिया, AND को मैच कर दिया। So there is no AND here. बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है ये, अदरवाइज देयर आर चांसेस दैट द पिन लॉक विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली, अगर ठीक से नहीं सेट हुआ है तो। जैसे मेरा यहाँ पे ठीक से सेट हो रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं थोड़ा शिफ्ट हो जा रहा है। टू मेक श्योर दोनों तरफ हो गया। एंड नाउ आई थिंक ये मेरे ख्याल से पिन लॉक अब सेट हो चुका है। I will just take off the inside layer. This is my new helmet pin lock, ladies and gentlemen. और अब वक्त आ गया है इसको वापस लगाने का। See, no fog. दिस इज़ माई टूरिंग सेटअप। सेना है, ब्लू फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, इंटरकॉम भी सफाइस करता है, अंदर स्पीकर्स JBL के है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी साउंड देती है। हेलमेट में विंड की इशू होनी नहीं चाहिए क्योंकि अब स्ट्रैप्स नहीं है। मेरे शूट करने के लिए कैमरा का माउंट भी रेडी है, और अब सिर्फ बचा है तो वो है राइड पे जाना। ऑलराइट, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, हाउ डिड यू लाइक माई व्लॉगिंग सेटअप ऑफ द हेलमेट? If you have any questions, ask me, or you can directly DM me on my Instagram for immediate answers, or else I'm always there available on YouTube. So looking forward to this particular ride. कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में मैं अभी नहीं कमेंट करूँगा, but then if you follow me on Instagram आपको पता चल जाएगा कि मैं exactly कहाँ जा रहा हूँ. So until then, take care, ride safe and keep riding.